आदरणीय दर्शक में नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी एखनुक राजनीति में हलचल मचल से पुष 5 गते प्रधानमंत्री का सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद विघटन कयल गेलै। ई एखन ई मुद्दा अदालत में छै। किछ दिन और समय लाग सके, बहस चल रहा है। एखन सब दल जेना बात करी, मात नेपाल प्रचंड समूह के बात हुई, जसपा के बात हुई, कांग्रेस के बात हुई, ओली पक्ष के बात हुई, सब अखन विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एकर निकास की छै यावत विषय में बातचीत कर जा रहा है। हमरा सबके अतिथि के रूप में छथि जूली महतो, वो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री छै। सबसे पहले उनका स्वागत करे चाहिए। स्वागत है मंत्री। सबसे पहले तो अपने की शुभकामनाएं। भर्खर अपनी मंत्रालय संभाल लिया। अखन राजनीति में बात करी, ई घटना डेवलप क्रम भेलै है। सब दल सड़क पर विरोध कर रहा है। की कहबे अपने? अब एगो जे पुष 5 गते बाध्यात्मक कहियो जो स्थिति अइले, वही स्थिति में सभी कोई कने अन्यूल भेले कि अब देश के राजनीतिक के मूड के हट जेते। लेकिन ऐसा अब अभी तक आज तक के दिन में सब कुछ प्रश्न हो गया कि जनता के जनादेश जनता में गेला से कोनो खराब बात नहीं। मान लो सरकार में छी, जब जनता के हिसाब से कामे नहीं कर सकबे, जब जनता के मुताबिक कामे नहीं कर सकबे, जहिया भी पदीय भागवंडा पदीय झगड़ा कर से निमन फिर ठीक है जनता में चलू, जनता जरा लेते जनादेश देते, तेकर बाद में विकास या जनता के काम होते। तई के लेल ई समय आयल रहे। एहिमे सभे पार्टी तनी कभी सब कोई अभी एगो हमरे के पार्टी भीतर के कुछ व्यक्ति सब आंदोलन या दबाव कहियो सृजना कर रहे, लेकिन और सब पार्टी तो सर्वोच्च निकाय के कथी फैसला दे है, यदि पुनर्स्थापना करे या निर्वाचन में जाके फैसला करे तो सर्वोच्च के फैसला देख कर अभी सबको वेट कर रहा। और उस सर्वोच्च के फैसला सब कोई के माइन का अगाड़ी बढ़ के चाहिए। वही के लिए सरकार भी तैयार है। यदि सर्वोच्च के फैसला जिद करत में सरकार जाए के लिए तैयार है, माने के लिए तैयार है। तो हम अभी के अवस्था में वही बाहेक और विकल्प नहीं है। सर्वोच्च के फैसला के हम सब वेट नहीं कर फैसला नहीं मान कर और दोसर कोनो विकल्प नहीं है। माता प्रचंड समूह कह रहा है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद संविधान के पालना नहीं कल के जबरदस्ती संसद विघटन कर दिल। की कहबे अपने? अब देखियो ये बहस के विषय है। अब ये बहस के विषय बन गए सर्वोच्च के। अब व्यक्तिगत तो अब जरा जे निमन लगले टीका टिप्पणी कर सके, लोकतंत्र में कोई कथू बाज सके। लेकिन यदि वो व्यवस्था नहीं रहते तो सर्वोच्च तक उगबे नहीं करते। यदि वो व्यवस्था नहीं रहते, नहीं कर के मिलती है तो आई तक के जे अवस्था है, यही अवस्था नहीं सृजना होती। तो ये सब के बात मत है। ये कोनो भी अपन वर्चस्व के लिए मत बाज रहे, यही के कोनो बात नहीं। जनता के जनादेश में जनाए कोनो गलत काम नहीं है। एकरा सबके स्वीकार कर जाए पड़ते के लिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता के फैसला सबके मान कर चल पड़ते। तो एगो नारा मत रहे, उनका डर लगे शायद जनता के बीच में जाए के लिए। तई दुआरे वो अपना के अब अभियोग सुनित हुए मीडिया मार्फत के प्रतिगमन करे। लेकिन हम तो कभी अग्रगमन करियो के लिए कि जब जनता के मैंडेट देने रहे यहाँ के बहुमत सरकार बनेली पार्टी, ये नहीं कि यहाँ के पद के भागवंडा या पदीय झगड़ा के लिए नहीं देने रहे। जना देखबे के नहीं रही हमने इसके पार्टी के कुछ व्यक्ति सब जना धर्मे भ जाए कि जहिया भी सरकार के कई काम के कहियो निमन नहीं कही तो कति डिपिया धुरा फिरता लनाई सरकार के गलत काम रहे तो कति जनता के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के जो लक्ष्य अगाड़ी प्रधानमंत्री सम्मान्य प्रधानमंत्री के तो गलत रहे तो कति देश में जे कैली के सरकार नहीं कर सक वाला विकास के अगाड़ी बढ़े के तो गलत बात रहे था। लेकिन झगड़ा के लाता तो द्वारा कोनो एहन एजेंडा देश और जनता ऊपर नहीं रही। ओनली अपन पद के लिए जे ई विखंडन विभिन्न बवंडर के तई के चलते ई आब पड़ जाए। हम सब 1 वर्ष अगाड़ी निर्वाचन के समय तोड़ देने निर्वाचन में जाकर अब जनता निर्वाचन में मैंडेट दे, जरा मैंडेट दे अगाड़ी बढ़ते के लिए के बड़का बात करना ही हमरा नहीं दिखाई रहा।
अब प्रधानमंत्री कह रहा है राष्ट्रीय सभा में खड़ा भके जे 76(7) के दफा अनुसार संसद विघटन कर दिले स्पष्ट रूप में लिखल है। तो जसपा पार्टी माधव नेपाल प्रचंड समूह कांग्रेस किया विरोध कर रहा है? विरोध अब उहे 1 साल अगाडि भेल जे हमरा सबके निर्वाचन के 5 साल रहे, अब झन्डे 1.5 साल बाकी रहे, तै के लेल भी भ सके। लेकिन हमरा बुझाय अभी तो सब पार्टी सब बुझ गेल कि सर्वोच्च के फैसला ही मान कर अगाडि बढ़ी। अब एकर विरोध क के कोनो फायदा नहीं है, कैला कि है नहीं स्वतंत्र निकाय, तो हम सब निकाय पर छोड़ दी कह हमरा तो मन लाग रहल। कैला कि नेपाली कांग्रेस भी कह रहल चुनाव में जाने, राजपा फोरम भी कह रहल कि अभी चुनाव के बात कर रहल कि सर्वोच्च ले यदि पुनर्स्थापना गरे उहाँको निर्णय मानेर जाने के एहन बात तो भरल मनली हमरा सबके पार्टी के जे कुछ व्यक्ति सब ई एगो सरकार के काम कर के लिए अगाडि नहीं बढ़ दिल, जे सरकार के संकट के घड़ी खड़ा कैल, तो हुनका सबके मात्रै एगो आंदोलन के देख रहल छी। हमरा बुझाए शुरू में कहने रहे कि लाकि बहुते बातों ने बुझ में आयल रहे जनता के भी पार्टी सबके भी कि अब एकरा वास्तव में ये आधिकारिक है कि नहीं, वास्तव में संविधान में व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन कार्यकारिणी सामान्य प्रधानमंत्री लिह सके संविधान बमोजिम में होते तभी अभी तक सर्वोच्च के बहस में गेल। यदि संविधान के बमोजिम नहीं रहते तो बहस के विषय नहीं बनते। तै द्वारे इस सभ्य के माइन का अगाडि बढ़ बाहेक कोनो विकल्प नहीं। सर्वोच्च में रिट दायर भेल छै, विचाराधीन अवस्था में छै, अखन तक फैसला नहीं आयल छै, किया विलम्ब किया भ रहल छै? नहीं, अब जटिल समस्या के अब सब गोरा के निर्णय बहुते मुद्दा सब हो, सभे के चित बुझनाई, सभे बात के लनाई बहस करनाई, तो उनका सबके सवाल के बात हो गई। हम अहाँ टिप्पणी करे से बेसी जे सर्वोच्च एगो स्वतंत्र निकाय है, हमरा सबके संवैधानिक व्यवस्था, तै दुआरे हुनका सबके कोनो दबाव या कोनो केकरो से प्रभावित भ के नहीं कि कानून नियम मिला कर रहल देख रहल सब दिन बहस भ रहल। तो हमरा बुझाए जल्दी है, अभी तो हुनकर सबके टेक्निकल के बात होते, इन्हें हम नहीं कतहु कह सके छी। अब जते जल्दी हुए कैला कि निर्वाचन के मिति भी देश में तोका गेल, और हमरा सबके 55 गो जिला प्रदेश भी शुक्रवार वैशाख 17 गते, तै दुआरे 55 गो जिला, तै दुआरे मध्य नजर सर्वोच्च राख कर निर्वाचन आयोग भी अपन काम कर रहा है, और सर्वोच्च के भी ये सब मालूम हो, लेकिन बहुत जल्दी फैसला सुने। मंत्रिपरिषद की निर्णय सो भग रही वैशाख 17-27 के चुनाव करबाक में जे माधव प्रचंड समूह जे ठाम से सब जिला से आदमी सब उठा के लग जा रहा है, काठमांडू में आम सभा कर रहा है, विरोध कर रहा है, की कहबे अपने? ये अब सभी पार्टी के अपन अपन या कोनो व्यक्ति के, अभी तो हम सब पार्टी एक गो छी, पार्टी विधिवत कानून बमोजिम तो पार्टी फूटल नहीं है। अब कुछ व्यक्ति सबके आम सभा करे के या जुलूस करे के रोक नहीं है, तै दुआरे लोकतंत्र में कोई भी कर सके, एक कोनो बड़का बात नहीं है। यदि कार्यक्रम कर रहे ठीक है, उनका से लाग रहे कि अभी असंवैधानिक है, या लाग रहे कि जनता के बीच में जाना है बढ़िया बात नहीं है, तो व्यक्तिगत धारणा है उनका सब। में हमने टीका टिप्पणी कर चाहे, हम आज के कार्यक्रम मार्फत उनको से कह चाहे कि हम सब अब जनता ये के विकास चाहिए, जनता ये के समृद्धि चाहिए, जनता नहीं अब अशांति चाहिए, जनता नहीं अब देश के अस्थिरता चाहिए। तै दुआरे अब अहाँ से गतिविधि छोड़ कर निर्वाचन सरकार तोक देने, आओ मिलकर लड़ू चुनाव, जनता जरा मैंडेट दे तब जनता के काम कर। अपने सबके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की 2/3 के बहुमत दिलके जनता सब एक बहुमत के जे दुरुपयोग करके से बात सब उठ रहा है, माधव प्रचंड समूह के नेता सबसे की कहबे अपने? नहीं, हम पहले तो कहले कि असहज घड़ी में निर्णय प्रधानमंत्री सामान्य प्रधानमंत्री के लिए पड़ले, यही लगी कि हुनकर स्वाभिमान रहे कि हमरा जनता वास्तव में बहुमत क हमरा के पार्टी के जीते के जनता और देश के चाहना अनुसार विशाल पार्टी, दूगो विशाल पार्टी एक भेले, सबके जनता के अनुहार पर खुशी देखेले कि अब 6 महीने 9 महीने सरकार नहीं रहत, अब देश में अस्थिरता आई और हमरा सबके विकास होत।
समृद्धि होत, रोजगारी होत, खाड़ी देश में अब नहीं जाए परत के पूरा विश्वास के साथ सरकार बहुमत के सरकार बनेल के हमरा सबके पार्टी के जीतेल के जनता प्रति आभार प्रकट कर चाहबे। उहे जे कसम खैले रहे ई सरकार की जनता के हम सब विकास दी, तई में कुछ व्यक्ति सब कहियो भी काम कर दिए के वातावरण नहीं जे देखमे कने रे संवैधानिक निकाय सब खाली रहे, लेकिन वही में कहियो भी संवैधानिक निकाय परिपूर्ति करे के लिए नहीं कि जहिया भी मीटिंग बसे तो कहे अध्यक्ष छोड़ दही तो प्रधानमंत्री छोड़ दही एजेंडा कथू नहीं। अब अहाँ सब भी देखे तो हुए कि कोनो जनता ऊपर के एजेंडा है तो उनका सबके साथ जे जनता आंदोलन कर जैते तो केकरो पद बचबे के लिए जनता आंदोलन कर तो नहीं जैते। तो ई द्वारे ई असहज रूप में ही रहे ने और सामान्य प्रधानमंत्री के स्वाभिमान रहे। उनका अभियो विश्वास है कि जनता फिर भी फैसला करत, ई जनता के अधिकार जनता में केकरो व्यक्तिगत राजीनामा मांग कर या अंतिम घड़ी में देखबे के लिए बहुते मिलवे के कोशिश करतो में भी अविश्वास के प्रस्ताव जे लक अत तक रहे कि सामान्य राष्ट्रपति पर अभियोग लगो के बात, ये सब गलत बात रहे। तई द्वारे सामान्य प्रधानमंत्री जी निर्णय लिए पड़े और ये निर्णय निमन है। जना बात करी जे अपने कहलिया प्रधान राजीनामा मांग उठले तो समझौता भेल रहे 2.5 साल ही रहते 2.5 साल ही रहते की कहबे अपने? हम रिश्ता बहुत पुरान सब हो गया सबके सामाजिक संजाल और मीडिया में सामान्य प्रधानमंत्री जी भी बाइज गेला और हमरा सबके नेता सब भी बहुत बात रह गेला कि जे हमरा सबके पार्टी एकता भेले तई समय में दुगो अध्यक्ष बीच में समझौता भेल रहे कि समान रूप में सरकार चलाउने या पार्टी चलाउने। जब कुछ दिन के बाद में हमरा बुझाए मंगसिर कहिया के बैठक में फिर हमरा सबके दूसरा अध्यक्ष आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी कहल के प्रधानमंत्री सामान्य प्रधानमंत्री जी के कि जनता अस्थिरता चाह रहे, जनता तुरंते सरकार चेंज नहीं चाहे, तई द्वारे हम चाहे कि अहाँ पूरे काल सरकार चलाओ और हम पार्टी चलाए क्योंकि मैंडेट हमरा सबके दूसरा अध्यक्ष द दिले रहे। एमे अब पहिनका कथी भेल रहे होइत रहे बात रहे पार्टी भीतर में अनेक बात अभी, लेकिन यदि नहीं रहते बाद में उनका समझौता कहने तो और भी नेता कार्यकर्ता कहती कि लो ठीक है सामान्य प्रधानमंत्री जी यदि सरकार बराबरी चलवा के बात है तो हाँ अब दूसरा अध्यक्ष के पालो दी, लेकिन ये पालो आलो के बात नहीं रहे, जनता के समृद्धि बनवा के बात रहे, देश के विकास बनवा के बात रहे, पार्टी के सरकार चलवा के बात रहे। में व्यक्ति के कोनो उहे नहीं केला कि पहले तो भी हमरा दूसरा अध्यक्ष सामान्य प्रधानमंत्री तो भगल साथ हमरा सबके वरिष्ठ नेता माधव नेपाल जी भी प्रधानमंत्री भगल साथ। तई द्वारे आलो पालो से बेसी भी देश अस्थिरता में जाए विकास के बाटो चले, तई द्वारे हमरा सबके दूसरा अध्यक्ष जी फिर भी कह देने रहे कि ल तेकर बाद भी अब शायद वो पछाड़ी कथी रहे उ सब ही जनता ते बात अब हम नहीं कहम छले हुए कि प्रधानमंत्री जी बीमार थे शायद बीमार से थला कर हमरा बाध्यता भकर देते कि अब कथी रहे, लेकिन जब मैंडेट दल रहे कि सभे काल हम पार्टी चलाए अहाँ सरकार चलाओ तब समझौता के बातें नहीं रही न। और हमरा सबके प्रधानमंत्री जी के शर्मा ओली सामान्य प्रधानमंत्री तो बार बार कहले रहे ठीक छ म अध्यक्ष छोड्छु चैत में महाधिवेशन छ फागुन में गरौँ न, म अध्यक्ष को उम्मेदवारै दिन्न, अब आउने निर्वाचनमा म चुनावै लड्दिन, ल तपाईहरु सम्रेर राम्रोसँग जनताको बीचमा काम गर्नुस् त हतार कति के रहिगेला कि पार्टी त 2-3 वर्षको लेल मात्रै नै रहे। त्यही भएर कतौ न कतौ कोनो न कोनो बात से ई दुर्घटना भेले। अभियो भी यदि ई बात सब संभल कर हमरा सबके नेता सब अपन पार्टी के फोरम में आवे और देश जनता के निकासा दे तो हमरा बुझाइए अखिन तो भी जनता नेता सबके विश्वास कर रहा है। जना बात करी संसद विघटन में राष्ट्रपति की भूमिका आपने केहन देखलिए? राष्ट्रपति जी सामान्य राष्ट्रपति जी तो देखियो कार्यकारिणी पद में नहीं, उनका जो संविधान में व्यवस्था है कि कार्यकारिणी सामान्य प्रधानमंत्री जे भी ल जाए तो उनका सिग्नेचर करे के अनुमोदन करे के बात है। तो द्वारा उनका निर्णय उनका अपन निर्णय नहीं रहे, एगो विवाद में लनाई एगो हमरा बुझाए कि उन्होंने भी कहते रहे कि महिला सबके एगो सम्मानित पद
देश के वो उच्च पद पर बैठल सामान्य राष्ट्रपति जी के बदनाम करना ई बदनीयत के साथ हो ई गलत बात है कि सामान्य राष्ट्रपति जी कार्यकारी नहीं छथि कोनो निर्णय नहीं ले छथि ताहि दुआरे जते भी बात सुने छी सामान्य राष्ट्रपति के जे हम सब देखबो के लिए महिला नेत्री भी कहवा वाला लोग सब जे एगो एकदमै नहीं सुनत वाला जोकर बात सब उठैले सरासर गलत है एकर त हम अभियो भी घोर भर्त्सना करे छी जे महिला नेत्री कहबे उ सब जे एगो महिला ऊपर जे एकदम अपशब्द मतलब एगो महिला नहीं सर्वोच्च में रह बैठल निकाय में महिला ऊपर नहीं कि आधा आकाश उठल संपूर्ण महिला गाली करना है बेइज्जत करना है अपशब्द बजना है वो महिला अपना आप के कहियो भी हम अभिभावक छी जनता के या महिला के या राजनीतिक कर्मी छी वो कहना ये ठीक नहीं है जनता को यो विश्वास नहीं करे वो एक सबके जनता ओकर हिसाब दे तो बात गलत है सामान्य राष्ट्रपति जी के सम्मेलन है गलत बात अपने सब विरोध कर रहल छी शक्ति प्रदर्शन कर रहल छी अपने सब सदन पुनर्स्थापना के लिए विरोध कर रहल छी कि कतौ न कतौ देखल जा रहल छै चुनाव के तैयारी शो भ रहल छै देखल जा रहल छै की कहबै अब देश तो चुनाव में चल गेल चुनाव तो के भाई दूसरा विकल्प नहीं हम शुरू में भी कर लिए और सब है पार्टी सब अभी जनता के बीच में जा रहा है कोनो न कोनो हिसाब से अब निर्वाचन में गेला से एक दूसर पार्टी के तो गलत आरोप प्रत्यारोप लगेबे करे एजेंडे हुए रहल ते द्वारे अहाँ जे बुझली कि अब जन चुनाव के तैयारी भ रहल हमरो लाग रहल कि अब चुनाव के तैयारी भ रहल और चुनाव के तैयारी करना भी जरूरी है जी अखन अपने सबके आगामी रणनीति की छी आगामी अब तो ये हमरा सबके पार्टी हमरा सबके सरकार जे अब निर्वाचन तोक देने बैसाख शुक्र के 17 गते और 27 गते सोम के 2 चरण में अब हम सब चुनाव में जाकर जे अभी सरकार जिम्मेवारी देने वही जिम्मेवारी के पूरा करे हम सब सर्वोच्च के फैसला जान कर वेट कर तेकर बाद में जे जहिया आचार संहिता मान कर तेकर बाद में नॉमिनेशन आए जनता के बीच में जाकर हम सब अपन उपस्थित देखबा चाहे छी निर्वाचन में भाग अगाडि तो बुझेर जी जना बात के रही साल के बात करी संसद विघटन के बात हुई संसद अपहरण के बात हुई देश लागू के बात हुई कि केना कोन रण चली छी अपने उन बात तो कथु ने जे कली सब हम संसद विघटन के बात हुई जना आदेश लागू भेले संसद अपहरण भेले ओइ में तो शुरू में चलेल कि उनकर बाध्यता रहे जनता के अस्थिरता सरकार सामान्य प्रधानमंत्री चाहे जनता के जनादेश अनुसार सामान्य प्रधानमंत्री बनल रहे तो अब जे विकास में अवरोध करे जे सरकार संचालन करे में अवरोध करे तै द्वारे अब जनता के मैंडेट जनता में जाए के फैसला कर ले तै द्वारे कह वाला संविधान के अपहरण भेले ई सब है फंडा मंत्री है ई में कोनो सत्यता नहीं है जना बात करी आप एखन संसद विघटन भेल छै आप दल सब केना आगाड़ी बढ़ती त दल सब अब तो निर्वाचन के प्रक्रिया में आगाड़ी बढ़त सब अब सर्वोच्च के फैसला सुन कर पहले तो करिए थी सर्वोच्च पुनर्स्थापना करते तेकरो भी सरकार माने के लिए तैयार है यदि सर्वोच्च निर्वाचन के फैसला करते तो हम के सरकार माने के लिए तैयार हो और सब दल माने के लिए भी तैयार हो तै द्वारे अब प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ़त अब निर्वाचन आयोग के प्रक्रिया अब सर्वोच्च के फैसला के बाद उस प्रक्रिया अनुसार देश अगाडि बढ़त अब एकर निकास की छै मंत्री जी त निकास अब चुनाव निकास अब दोसर भए नहीं सके विकल्प नहीं भ सके कैला कि जहिया भी हमरा सबके संविधान के व्यवस्था अनुसार जनता सही चुनल व्यक्ति देश और सरकार चलवा सके इसके संविधान के व्यवस्था कि कोई ने जनता सही मैंडेट ले जनता ही भेजने जनता के प्रतिनिधि मात्र सरकार संचालन कर सके तै द्वारे एकर कोनो विकल्प नहीं है अब हम सब निर्वाचन में चल गए छी अब ई निर्वाचन एगो ऐतिहासिक निर्वाचन हो ई निर्वाचन एगो देश के लक्ष्य खोजत पूरत कि केहन लोग के हम सब निर्वाचन में लगे छी या जनता विकास चाहिए मुहन कि या पद के लिए जो लड़ाई करे ही तेहन या यथावादी यथाशक्ति
कैला कि अभी के जे सरकार के 3 साल के कार्य काम देखबे सेहो भी जनता देखते न। एहि में भेले कुछ महामारी के कारण से लेट भेल, कुछ पार्टी के भीतर के जे संकट रहे वही कहियो भी सरकार के काम कर दिए के चाहना नहीं रखल के। तो एहि चीज सबसे कनी मनी काम में जते होय के चाहिए नहीं भेल माने के लिए तैयार छी। लेकिन एगो ऐतिहासिक निर्णय सब जे ई सरकार कैला जे देखैत हुए लिपियाधुरा के पूरा बात हम कैलिए। तेकर बाद में पारस्परिक मतलब संबंध जे दुनू छिमेकी के साथ सम्मान के साथ जिए के संबंध कायम करना। तेकर बाद में देश के विकास में जे देखने में आज तक में नहीं भेली, इतिहास में तब ते रोड और पुल सब बनल है जे कल्पना पानी जहाज के जे कल्पना कैने है विभिन्न उत्खनन कर के हमरा सबके तामा से लक हरेक चीज के उत्खनन करे के बाद ये दोसर बात में मतलब बहुते है जे ई सरकार एके दिन में 353 गो स्थानीय तह में अस्पताल बनबे के शिलान्यास के लिए रहे। मतलब इन चीज सब जे अब 2078 साल तक सड़क मुक्त मानव जे देखे चलिए कि हमरा सबके सड़क में पूरा भीख मांगे वाला कहे छी अपना सब तेहन अवस्था में गुजर पड़े छल। उ आई सरकार ओकर अभिभावक रह सड़क मुक्त बाल बालिका जे घोषणा के ई चीज सब सरकार के जे निर्णय है आज तक में कोनो भी सरकार के दिखाई नहीं दिल के। तो द्वारा अब आवे वाला निर्वाचन सब ई सबसे जनता अपन प्रयोजन अपन अधिकार प्रयोग कन नेता के लाइफ को देश के समृद्धि तरफ ल जाए। जना बात के लिए ऐसे पहले बहुत दिन से जे विकास कर जे 15-20 साल से बाकी छले बहुत दिन से बाकी छले ई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहला के बाद जे धमाधम काज भ रहल छै की कहबे अपने? उहे कहली हम विकास के काम में जे उनकर एके गो लक्ष्य रहे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। राजनीतिक एजेंडा सब सही गेल, हमरा सबके राजनीतिक मुद्दा सब सही गेल। हम सब संविधान के पहिलो कार्यान्वयन में सरकार लागल 3 तह के सरकार संचालन करे नियम कानून अनुसार अब देश में विकास चाहिए मात्रै ई मात्रै एगो सरकार के लक्ष्य रहल। एहि लक्ष्य अनुसार बहुते चीज पूरा कैल और जे कुछ अब अधूरो रह गेल जे अही पार्टी के भीतर के कुछ नेता सब पदीय भागवंडा के चलते नहीं पूरा कर सकल वही पूरा करे के लिए आज के इंटरव्यू मार्फत जनता के अनुरोध करे चाहबे कि अब विकास प्रेमी जनता के लाओ अब निर्वाचन में हम सब जाकर फेरू पार्टी के भी सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के मैंडेट फेरू एक बेर दक अगाडि अधूरा विकास सब पूरा कर। आपने भर्खरे अपने मंत्रालय संभाल लिया अब प्रदेश 2-7 दिन से कहित आबि रहल छै संघीय सरकार विभेद करैत आबि रहल छै की कहबे अपने? इहो सब कह के हमरा बुझाय प्रदेश 2 में शायद अब एके पार्टी के सरकार नहीं भेला के कारण सभी ई बात सब एगो राजनीतिक विषय मात्रै भ सके वास्तविक ई बात नहीं। जबकि जिन्हें 6 गो प्रदेश के लिए लागू हुई उन्हें 2 के होते अलग नियम तो नहीं है अलग कानून तो नहीं है। तै द्वारे एगो विरोध के लिए विरोध हो। हमारे मंत्रालय के बात करब जे अभी नेपाल सरकार जिम्मेवारी दिले हमरा महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय हमरा सबके कोनो भी संघ के कार्यालय अभी हम सब संघ के अधिकार में कोनो प्रदेश में या स्थानीय में नहीं रखले छी। ओहि लागी कि हम प्रदेश के संघ के अंतर्गत कार्यालय माने छी प्रदेश के कार्यान्वयन कर चाहे छी स्थानीय की कर चाहे छी। हम सब निर्देशिका हम सब बजट जे संघ छुटिए ने तेकर बाल बालिका के क्षेत्र में हुई या ज्येष्ठ नागरिक मिलन केंद्र के क्षेत्र में हुई या महिला के क्षेत्र में हुई दोनों सरकार के कार्यान्वयन करू कई हम सब बजट हिनका सबके मार्फत खर्च कर रहल छी। अब रह गेली जिम्मेवारी कार्यान्वयन करे के उ तो स्थानीय के उ तो प्रदेश के। हमरा कैलो प्रदेश 200 मंत्री जी से बात भेल हम देखली कि 6 गो प्रदेश में काम एकदम बढ़िया हुए। एही मंत्रालय के बात मतलब हम कह रहल छी जे मंत्रालय के समस्या और मंत्रालय के भी कती होते लेकिन ई खर्च कैला नहीं कर रहल छी जे पैसा अखिन तो हो अहाँ सब
खर्च नहीं कर पाए एकर कारण की भ सके? अब एकर कारण त अब इच्छा शक्ति जी हमरा बुझाए सबै पार्टी के या जे जनता के अभिभावक कहबे वाला ओकरा इच्छा शक्ति होय के चाही कि हम जनता के सेवक छी, हम जनता के मालिक नहीं छी। तै द्वारे जे काम जनता के लिए मिलल उ काम के करी से कनी कतौ न कतौ कमी हमरा अपनो महसूस भ रहल कि कार्यान्वयन पक्ष कैला फितल हो प्रदेश नंबर 2 में या स्थानीय में हो या तो प्रदेश में हो बहुते काम सब भ रहल जना अभी अब प्रतिष्ठान के काम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्वागत योग्य है। इनमें हम सब अगाडि बढ़ी संघ सरकार भी और बाहर से भी जना टीचिंग हॉस्पिटल देखो जापान बनिने तेने बीपी कोइराला भी बाहर के डोनर है तो वही द्वारा इला समन्वय क हम सब ई पार्टी जनता के विकास के लिए कोनो पार्टी नहीं सब पार्टी के झोला साइड में रख और जनता के काम में लग चाहिए। जब तक ई नहीं धारणा रखबे तब तक हम सब जनता के चाहना अनुसार काम नहीं कर सकबे और वही चाहना के लिए हम सब कोई मिलकर काम करे पड़ते। टाइम कम होला कारण से दुटा प्रश्न मात्रै कर साहब अपने महिला बाल बालिका के ज्येष्ठ मंत्रालय संभाल लिया एखन परिस्थिति में बलात्कार जघन्य अपराध महिला हिंसा बढ़ आबि रहल छै एकर चुनौती से केना सामना करबे अपने? बहुत दुखद बात है देश में महिला सब ऊपर भरल हिंसा काल्हो भेल छ आइयो भ रहल नहीं रुकल काल्हो के दिन में नहीं होते से कहना गारो है समस्या है कैला कि हमरा सबके समाज में अपराधी मानसिक भेल लोग एहन घटना घटबे निमन लोग नहीं घटब सके और ई घटना रोक के लिए खाली सरकार के काम मात्र से नहीं होते नागरिक समाज जे समाज में हम सब छी संपूर्ण समाज सब महिला पुरुष सभे लाइक एक घटना के विरोध कर पड़ते तो मात्र ई घटना रुक सके एकर लेल अभी भरखरे हम मंत्रालय संभालना बेसी दिन तो नहीं भेल महिला आयोग जे हमरा सबके हैंड्स है और महिला बाल बालिका मंत्रालय स्थानीय और प्रदेश के सरकार तेकर बाद में सुरक्षा निकाय के सब कोई बैठ कर समन्वय क हम सब चाहे छी कि स्थानीय में अब एगो कतौ न कतौ एगो ठाउँ मतलब क्रिएट करी कि वही अब हरेक स्थानीय तह में पुग्ने गरी देख के लेल मतलब ई घटना के न्यूनीकरण के लेल रोक के लेल स्थानीय तक में भी हम सब चाहे छी कि वो करे वो कोनो न कोनो गठन क राखी एना तो हरेक स्थानीय में महिला बाल बालिका शाखा हो तेकर बाद में हम सब महिला हिंसा अंत्य करे के लेल हरेक जगह में संघ सरकार कुछ न्यूनतम 1-1 लाख रुपया रहे रखले कोष खड़ा करे कि अहू सबसे कमती में हिंसा रुके। लेकिन अब फिर हम सब 2-3 गो संयंत्र बनाकर स्थानीय तक में जोड़ के लिए ये हिंसा मात्र रोक के लिए घटना मात्र नहीं हुई दिए के लिए एहन एगो हम सब अगाडि बढ़ी नहीं छी अभी अब कुछ दिन के बाद में एक रिजल्ट आई। लास्ट में जनतावासी की संदेश देबे सब अपना देश से? संपूर्ण जनता संपूर्ण देशवासी मधेशवासी संपूर्ण दाजुभाइ हमारे दीदी बहन सबके कह चाहबे कि हम सब अब देश चुनाव में चल गए अब आवे वाला निर्वाचन में विकास प्रेमी अभिभावक के छाइन को अगाडि भेजब और सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के कल्पना करे वाला लक्ष्य के अगाडि बढ़ाई और हम जे मंत्रालय या व्यक्तिगत तरफ से आ सबके लिए जब भी जत भी तन मन धन दकम आ सबके साथ छी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चाहबे उनका सबके साथ और कतो भी हमरा जिला भर में यदि सड़क में कोनो केकरो अभिभावक नहीं भेल मानव है तो मानव के अभिभावक हमार मंत्रालय ते यहाँ सब जानकारी हमरा करब। बाल बालिका यदि जरा माई बाबू नहीं है यदि वो कोनो ठाउँ में हो सब समाज में है उनका नहीं कोई देख वाला है ओकर भी अभिभावक हम सब हमारे मंत्रालय लेते तो सेहो जानकारी कराओ और हम अहाँ सबके साथ में छी आवे वाला निर्वाचन में जनता प्रेमी देश प्रेमी के अगाडि बढ़ाओ से चाहना कार्यक्रम। अपने को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
ओ छलै त जुली महतो महिला ज्येष्ठ महिला तथा बाल विकास मंत्रालय छलै त मंत्री जे एखन राजनीति में सरगर्मी चल गई मुदा अखन ठंडी के समय से सरगर्मी चल गई है। संसद विघटन के बात हुई, अखन सब दल केना अगाडि बढ़ि रहल छै, एकर निकास केना हेतै। अखन संसद सर्वोच्च में दृष्टि अवस्था में दायर विचाराधीन अवस्था में रहल छै। यावत विषय में बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।